हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है विद सोनिया। और आज हम सीखेंगे कि बेबीज की जो ये बूटीज होती है उसको कैसे बनाना है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसका सेम जैसे है ये बूटी हम अभी बनाना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम ये ऐसे शूज बनाने के लिए पहले इसका सोल बनाना है, तो हम इसमें से बना लेंगे 13 चेन्स बना लेंगे। तो देखिए, 2 3 4। अब देखिए, हमने ये 13 चैन बना ली है। तो अब हम इसके जो ये 3 चैन है उसको स्किप करेंगे, और उसके बाद का जो 4th चैन है उसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे एक, ऐसे। तो और उसी चैन में हम फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए ऐसे। तो हमारा ये जो एक लास्ट वाली जो 3 चैन छोड़ के हम लोगों ने जो 4th चैन में बनाए, तो उसमें हमारा ये ऐसे 3 होते हैं। 3 डबल क्रोशिया बन के तैयार है। अब बाकी की जो हम ये सारी चैन है, 8 चैन, हम उस 8 चैन में सब डबल क्रोशिया करेंगे, डबल क्रोशिया। देखिए ऐसे काउंट करके हमें 8 तक ही करना है, 8 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4। ऐसे करते करते पूरा हमें 8 तक करना है। देखिए दोस्तों, हमने ये 8 डबल क्रोशे कर लिया है सारे। जैसे यहाँ पे हमने लास्ट वाली चैन में 3 डबल क्रोशे किया था, उसके बाद की सारी चैन 8 चैन है उसमें हमने जैसे सिंगल डबल क्रोशे किया है, सब एक एक चैन में डबल क्रोशे करके 8 चैन बना लिया है। अब लास्ट में हमारी जो चैन बचती है उसमें हमें 6 डबल क्रोशे करना है। तो 3 इस साइड आ जाएंगे और 3 इस साइड आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 और लास्ट वाला डबल क्रोशिया 6। देखिए यहाँ पे जो हमारे ये 6 डबल क्रोशिया बना के हो गए लास्ट चेन में। अब हम उसके अगली चेन में, अगली 8 चेन में हम पूरे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 और 8। तो देखिए दोस्तों, हमारे ऐसे बनाते बता वैसे यहाँ से 6 का डबल क्रोशिया बनाने के बाद जैसे हर लाइन, हर चेन में हमने 8 डबल क्रोशिया बना लिया। अब उसके बाद हम जो ये हमारा लास्ट चेन था जिसमें हमने स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशिया लिए थे, उसी में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो 3 3 6 हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ अभी। यहाँ पे 1 और ये 2 और ये हमारा हो गया 3। तो 3 करने के बाद हम एक स्लिप टिश ले लेंगे यहाँ से, ताकि आप लोगों को देखिए, ये हमारा ये जो है ये बन के तैयार हो गया है। ठीक है,
अब हमें यहाँ से इसके लिए ये हमारा जो एक सिंगल डबल क्रोशे का एक सोल का एक पैटर्न हो गया। अब उसके ऊपर फिर से हमें एक डबल लेना है। उसके लिए हमें फिर से कर लेनी होगी 3 डबल चेन, 3 चेन करनी है। और उसके बाद हमें सेम उसमें डबल क्रोशे करना है। जहाँ पे हमने ये जो 3 चेन्स बना ली है वहीं से हम फिर से डबल क्रोशे। तो अभी हम जो जैसे हमने यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 ऐसे 3 वो बनाए हैं, 3 डबल क्रोशे जैसे 3 3 6 बनाए हैं। तो हम अभी उस 6 के ऊपर 12 होंगे, इस तरीके से हम बनाएंगे। तो अभी देखिए ये हमारा ये जो 2 बन चुका है। अब हम ये फिर से 2 बनाएंगे, एक और ये 2। और उसके बाद फिर से ये जो नेक्स्ट वाला हमारा 2 का है उसके ऊपर हमारे जैसे हमारे यहाँ पे टोटल होने चाहिए 6 चेन। तो इस एक सेकेंड देखिए, तो हमारे यहाँ पे अभी इस 6 हो गए हैं, 3 के ऊपर 6 बन गए हैं। फिर जब यहाँ से हम ऐसे घूम के आएंगे तो यहाँ ऑलरेडी हमारे फिर से 6 बन जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे 12 हो जाएंगे। तो 6 के ऊपर 12 करने हैं। तो अभी जो बाकी का फिर से हमें पैटर्न है वो वैसे के वैसे ही फॉलो करना है। जैसे हमारे यहाँ पे जो 8 चेन्स थे इसके ऊपर हमें फिर से 8 बनानी है। देखिए दोस्तों, ये हमारे जैसे 8 के ऊपर 8 डबल चेन बन गई है। अब फिर से यहाँ पे हम उसके जो हमने जो 6 का बनाया है यहाँ पे डबल क्रोशे, तो हम उसको अभी जैसे 6 है तो हमें उसके ऊपर 12 करनी है। तो हर एक डबल क्रोशे के ऊपर हमें 2 2 बनाते जाने हैं। तो हमारे 6 के ऊपर 12 डबल क्रोशे बन के तैयार होंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक के ऊपर हमें 2 2 बनाते जाना है। जैसे एक हुआ, फिर इसके बाद हमारा ये जो दूसरा हुआ, तो देखिए दोस्तों हमारे यहाँ से हमने जो यहाँ पे जो हमारा 6 का राउंड था, 6 का डबल क्रोशेट का ऐसा लास्ट चेन में जो था उसी के हमने ऊपर ऐसे यहाँ पर 12 डबल क्रोशे बना लिए। तो अब हमारा जो सेम पैटर्न है हम यहाँ पे यहाँ तक ये लास्ट चेन तक लाएंगे। ठीक है, तो जो सेम पैटर्न हमारा है डबल क्रोशे करते हुए, जैसे हमारे एक एक चेन दिख रही है 8 चेन तक हमें डबल क्रोशे करना है। और लास्ट जो हमारे यहाँ पे ये जो 6 डबल क्रोशे दिख रहे हैं वहाँ पर हमें आके इसको डबल 6 के ऊपर 12 डबल क्रोशे बनाना है। तो पहले हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ से 8 यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो हमारे जो सिंगल क्रोशे है, जैसे डबल क्रोशे सॉरी डबल क्रोशे के हम जैसे एक एक डबल क्रोशे के ऊपर हम 2 2 बनाएंगे। तो यहाँ ऑलरेडी हमें 1 3 दिख रहे हैं, तो हमें 3 के ऊपर 6 बनाने हैं क्योंकि 6 हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बन चुके हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे 3 डबल क्रोशे के हमने 6 बना ली, यहाँ पे ऑलरेडी 6 थे तो 6 6 हमारे 12 हो गए। तो हमारी जो लास्ट 3 चेन बनाई हुई थी तो हम उसके साथ अब इसको स्लिप नॉट कर देंगे। तो ये हमारा ये सोल बन के कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमारा सोल बन के कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पे अपना जो बूटीज का वर्क है वो करेंगे। तो अब हम चाहे तो इसको जो ये थ्रेड है इसको काट के सिक्योर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ से अगर ऐसा लगे कि हमें अब कलर चेंज करना है तो आप कोई और कलर से भी जैसे चेंज करके थ्रेड यार्न चेंज करके आप दूसरा कोई कलर यूज करके भी ये जैसे बूटीज बना सकते हैं। लेकिन मैं एक ही कलर से बना रही हूँ तो मैं सेम वही थ्रेड को अब मैं जैसे हमारी सोल है वो ऐसे नीचे रहेंगे तो हम इसको ये भाग हमारा नीचे रहेगा ना, तो हम ये उल्टी तरफ से स्टार्ट चेंज कर लेंगे। से हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से हमने 3 चेन्स कर लेनी है। देखिए 3 चेन्स के बाद ये जो हमारे 3 चेन्स बनाने के बाद हम वो क्या करेंगे, जो हमारा जो ये चेन दिख रही है ना आप लोगों को, इस चेन के ये ऊपरी तरफ से हमें लूप में ऐड करना है। बैक
लूप में से हमारे, जैसे हम डबल क्रोशे करते तो हम एक साथ चैन में से निकालते हैं, तो अब ये हम इसके स्टोल के ऊपर का बना रहे हैं। तो हम ये यार्न ओवर करेंगे और ये जो देखो, ये जो चैन की उस वो वाली तरफ है बैक लूप, उसमें से ऐड करेंगे सिर्फ एक वाले लूप में से, जैसे हम नॉर्मली दोनों चैन के लूप में से एक साथ लेते हैं ना, तो हम ये सोल के ऊपर का भाग बना रहे हैं, ऊपरी हिस्सा, तो हम वैसे ऐड करेंगे। देखिए, यार्न ओवर किया, ये जो ऊपरी हिस्सा एक ही दिख रहा है उसको हम ऐड करेंगे ऐसे। फिर यार्न ओवर किया, फिर बैक लूप में डाला, ऐसे करते करते हम इसको पूरा डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से तो पूरा, ठीक है ना। लेकिन लूप में लेना है ये लेस, ये वाली नहीं, इसके बाद ये वाली, ये साइड के लूप्स में से सब निकालना है, ठीक है। मैं अभी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम ऐसे डबल क्रोशिया जो है हमारा कंप्लीट करते करते यहाँ तक आ गए हैं। अब हमारी यहाँ पे जो ये 3 डबल चेन है, हम उसको इसमें स्लिप नॉट कर लेंगे। देखिए, देखिए अब यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है। अब मैं आपको इसके ऊपर डबल क्रोशे करके दिखाती हूँ। तो हम अब डबल क्रोशे करेंगे यहाँ से सिर्फ 9 चेन तक। तो हमें ये काउंट कर लेना आप, यहाँ पे पहले हम ये 3 चेन्स बना लेते हैं। देखिए, ये हमारा हमने बना लिया 3 चेन के बाद यहाँ से हमें 9, जैसे ये सारी चेन्स दिख रही है वहां से हमें यहाँ 9 काउंट करते करते आना है। हम जब 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद हम रुक जाएंगे। 9 बना लीजिए, फिर बताती हूँ। अभी इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे अभी ये 9 चेन्स बना ली है डबल क्रोशेट। अब उसके बाद हमें ये जो है ये वाला पैटर्न बनाना है, जैसे हमारा, जैसे हम बूटीज बनाते हैं तो यहाँ से ऐसे क्रॉस होती, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ से हमारे जो डबल क्रोशेट इसको डिक्रीज करने हैं, हमारे कुछ चेन्स को डिक्रीज करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे पहले हमने ऐसे यार्न ओवर किया, उसके बाद हम ये ऐसे नेक्स्ट चेन में ऐड करेंगे, उसके बाद एक बार यार्न ओवर करेंगे। जब फिर हमारे हुक पे 3 ऐसे लाइन बनती है, तब एक बार फिर से यार्न ओवर करके बाहर निकालेंगे। फिर हमारे हुक पे ऐसे ये 2 लाइन बनेगी, तब हमें बाहर नहीं निकालना है, फिर से यार्न ओवर करना है और फिर से एक बार नेक्स्ट चेन में ऐड करेंगे, उसके बाद बाहर निकालेंगे। फिर देखिए हमारे हुक पे जो 4 लाइन्स हुई है, तो उसके बाद हमें जैसे एक बार यार्न ओवर करना है, फिर यहाँ पे से 3 दिख रहे हैं, फिर एक बार करेंगे और फिर एक बार करेंगे, ऐसे करके हमें 3 बार में निकालना है। तो हमारी जो एक दिख रही है आप लोगों को, एक जो चैन है उसके ऊपर हमने ये डबल चैन बना ली है, मतलब एक्स्ट्रा चैन, 2 चैनों के बीच में एक चैन कर लेनी है, जैसे हमें जगह डिक्रीज करना कहते हैं इसकी। फिर से हम वैसे ही करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चैन में ऐड करेंगे, बाहर करेंगे। देखिए फिर से 3 लूप्स दिख रहा है, फिर से एक बार बाहर निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, जैसे हम बाकी दो लूप ऐसे ही रखने के बाद फिर से यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे जो हुक पे 4 लूप्स दिखते हैं, तो हमें उसको 2 बार करके निकालना है। तो जैसे ये 1 टाइम, फिर ऐसे हो गया ये हमारा 2 टाइम्स, और फिर ऐसे करके हो गया हमारा ये 3 टाइम्स। तो ऐसे हम करते करते ऐसे ऐसे 10 चेन्स बना लेंगे ऐसे, ठीक है। तब ये 2 बनी है, देखिए, यार्न ओवर किया, फिर बाहर खींचा, एक बार खींचा, फिर से यार्न ओवर किया, फिर नेक्स्ट चेन में ऐड करेंगे, फिर से बाहर निकालेंगे, फिर एक बार में निकालेंगे, फिर 2 बार में, फिर 3 बार में। देखिए ये हमारा ये 2 3 हो गया। ऐसे करते करते देखिए ये जैसे हमारा ये 2 2 4 2 6 2 8, तो 1 2 3 4, तो वैसे ही हमें यहाँ पे 10 बना लेना है, यहाँ तक वैसे ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए, तो ऐसे बनाते बनाते हमारे ये जो पूरे यहाँ पे जो चेन्स थे उसको हमने डिक्रीज करते करते 10 चेन करे थे। अब हम यहाँ से जो हमारा सेम पैटर्न है उसको डबल क्रोशे करते हुए यहाँ तक एंड तक लेकर आके स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए, तो हमने अभी इसे बनाते बनाते ये डबल क्रोशे यहाँ से जैसे हम डिक्रीज करते गए, यहाँ हमने ये जो 10 चेन डिक्रीज वाली बनाई, फिर डबल क्रोशे करते हुए हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच ले लिया है। तो अब हम, जैसे हमारे यहाँ पे जैसे डबल क्रोशे कंप्लीट होता है, फिर यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच ले लिया है लास्ट 3 चेन के बीच में से। अब हम यहाँ से फिर से एक डबल क्रोशे का बनाएंगे, जैसे फिर से हम यहाँ से
डबल क्रोशे बना लेंगे। और फिर यहाँ पे जैसे हम पहुंचते हैं तभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले जैसे हमने ये जो सिंगल डबल क्रोशे जैसे चेन्स दिख रही है, उसी के ऊपर हमें डबल क्रोशे बनाते हुए जाना है। फिर जैसे ही हम यहाँ पे वापस फिर से हमारे 8 चेन कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे हमारे जो 9 सॉरी 8 नहीं 9 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद का मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। ठीक, जैसे हमने ये स्टार्ट किया, ये 3 चेन्स बनाई, 3 चेन्स के बाद हमने ये 9 डबल क्रोशिया बनाए, मतलब कि हमारे ये पूरे 10 डबल क्रोशिया हो गए हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जो डबल डिक्रीज किया था, जैसे एक चेन 2 चेन की 1 चेन करके डिक्रीज किया था, तो उसके अब ये जो हमें 10 है, वैसे हमें इसकी 5 चेन बना लेनी है। जैसे हमने डिक्रीज करके जो चेन्स बनाई ना, तो उसको 5 बना लेंगे। तो फिर से देखिए हम इसको yarn ओवर करेंगे, फिर हमारा जो नेक्स्ट चेन है उसमें ऐड करेंगे। फिर इसे बाहर खींचने के बाद हमें सिर्फ एक बार एक 2 लूप में से निकालना है। फिर हमारे ऐसे हुक पे 2 बन जाएंगे। फिर से yarn ओवर करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में ऐड करेंगे, तो हमारे ये 4 बन जाएंगे। फिर 4 को हम एक साथ 2 2 करके खींचेंगे, ये 2 बार, ये 2 बार, और फिर एक साथ 2 बार। तो ऐसे करके देखिए हमारे ऐसे डिक्रीज हो जाते हैं चेन। तो ऐसे हमें अभी इसको ये यहाँ पे हमने इससे 10 बनाई थी, अब हमें इसको 5 बना लेनी है ऐसे डिक्रीज करते हुए। ठीक है, तो अब हमने जो डिक्रीज करते हुए इसके, जैसे हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट वाले में थे, हमारे यहाँ पे 10 डिक्रीज चेन किए थे, फिर हमने अभी इसमें यहाँ पे 5 डिक्रीज किए थे। अब इसके बाद जो हमारे जो नॉर्मल हमारे डबल क्रोशे है, हमें यहाँ पे पूरे करते हुए 10 कंप्लीट कर लेने हैं, तो हमारा यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारे डबल क्रोशे यहाँ के कंप्लीट हो गए। हमारी जो लास्ट 3 चेन्स दिख रही है, 1 2 3, हमें थर्ड लूप थर्ड में ऐड करेंगे और इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे। देखिए दोस्तों, तो अब इसको हम घुमा लेंगे। देखिए दोस्तों, तो अब ये हमारा बुटीज बन के तैयार है। अब इसकी तरह ही हमें इसके ऊपर ऐसे ये जो इसकी सिंगल क्रोशे की बॉर्डर कर लेंगे और एक बो बना लेंगे। तो मैं अभी आप लोगों को दिखा, तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ से जो हमारा लास्ट चेन है, हमें अब रेड कलर का यान है वो होल्ड कर लिया है। फिर हम इसको एक सिंगल चेन ले लेंगे यहाँ से, और उसके बाद हम ऐसे हमारे यहाँ सिंगल क्रोशे से हम ये पूरा कंप्लीट करते जाएंगे। तो देखिए, ऐसे ये जो हमारी लास्ट चेन दिख रही है हमें, इसमें से हमें इसको सिंगल क्रोशे से कंप्लीट करना है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करते करते ये जो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे बना रहे, इसको ऐसे ही करते करते पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने ये सिंगल क्रोश करते करते पूरा कंप्लीट करके यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाकर और इसे कंप्लीट कर लिया है। तो अब ये हमारे दोनों भी बनके तैयार है। मैं अभी आप लोगों को ये बो कैसे बनाना है उसके बारे में दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने एक यान ले लिया है। अब इसको हम ऐसे एक मैजिक रिंग बनाएंगे, मैजिक नॉट कहिए, वो बनाकर तैयार करेंगे। ठीक है, फिर उससे हम जो बो कैसे बनाना है वो सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पे एक मैजिक रिंग बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें बो बनाएंगे, और उसके लिए हमें पहले क्या करना है, जैसे हमें जितना बड़ा बो चाहिए रहता है उतना बड़ा हम जो है क्या बोलते हैं उसको चेन बनाएंगे। तो मैं तो फिर जैसे इसके लिए इस साइज का बना रही हूँ, तो मैं इसके लिए 3 चेन्स कर लूँगी अभी। 4 चेन्स करेंगे हम, सॉरी, 1 2 3 एंड 4। 4 चेन के बाद हम ट्रेबल क्रोशेट लेंगे। ठीक है, ट्रेबल क्रोशेट को ऐसे एक बार हुक में ऐड करेंगे मैजिक रिंग में, फिर एक बार निकालेंगे, 2 बार, एंड देन 3 बार। ऐसे हमें 2 बार बनाने हैं ट्रेबल क्रोशेट। देखिए, 1 2 एंड देन 3। ठीक है, अब उसके बाद हम फिर से 4 चेन कर लेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, उसके बाद हम इसको यहाँ पे हमारी जो मैजिक रिंग बनी हुई थी उसी के अंदर सिक्योर कर लेंगे ऐसे। फिर से हम वापस वही फॉलो करेंगे, 4 चेन बनाएंगे, 3 एंड 4। उसके बाद ट्रिपल क्रोशेट लेंगे,
फिर से यानो मैजिक रिंग में यान ओवर करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार। देखिए, फिर से डबल ट्रिपल क्रोशेट लेंगे। एक सेकेंड, मैं रिंग को छोटा कर लेती हूँ। हाँ देखिए, फिर से हम डबल क्रोशेट कर लेंगे, फिर से मैजिक रिंग में ऐड करेंगे, फिर से एक बार, दो बार और तीन बार। ठीक है, और इसके बाद हम चार चेन कर लेंगे, वन, टू, थ्री एंड देन फोर। और फिर हम इसको ये रिंग में सिक्योर कर लेंगे एक स्लिप नॉच लेकर। ठीक है, देखिए ऐसे। अब यहाँ से ये जो रिंग है हमारा, उसको हम खींच लेंगे, टाइट कर देंगे। देखिए, ये हमारा बो बन के तैयार है। यहाँ से इसको एक यान को काट कर सिक्योर कर देंगे। देखिए, बन के तैयार है हमारा बो। अब मैं दोनों को बीच में से जो हमारा जो थ्रेड बचा हुआ है, उससे हम उसको बांध लेंगे, ताकि हमारा जो बो है वो अच्छा दिख कर आए, शेप। ठीक है, देखिए ऐसे। अब इसको हम यहाँ से पीछे ये बैक साइड पे नॉट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा बो बन के तैयार है। अब हम इसको यहाँ पे इसके साथ में टक कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारे ये बूटीज बनकर तैयार है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और सीखने जैसा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।